ड्रामा इश्क मुर्शद इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग पे है। इस ड्रामे को बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर बात की जाए हमसाया मुल्क भारत की, तो भारत में भी इस ड्रामे को बहुत पसंद किया जा रहा है। भारत के एक मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा साहब ने इस ड्रामे की तारीफ की और कहा कि मैं चाहता हूं कि इस ड्रामे के मरकजी किरदार शिब्रा और बिलाल से मुलाकात करूं, इनसे मिलूं और इनसे कहूं कि इन्होंने इस ड्रामे में लाजवाब अदाकारी की है। और उन्होंने कहा कि मैं इस ड्रामे के प्रोड्यूसर से भी मिलना चाहता हूं और उन्होंने ये बता सकूं कि उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा बनाया है। दोस्तों, एपिसोड 14 के 2 क्लिप्स सोशल मीडिया पर क्यों इतने ज़्यादा वायरल हैं और क्यों ट्विटर पर हर तरफ टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ वाले इन क्लिप्स को क्यों इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। इन 2 क्लिप्स में इलेक्शन की तरफ इशारा किया गया है, तो किस जमात को वोट डालने का कहा गया है। इस ड्रामे में सलमा हसन, नूरुल हसन साहिब, बिलाल अब्बास, तुरफिशां इस ड्रामे के मरकजी किरदार हैं। रात को इस ड्रामे की 18वीं किस्त थी। गुज़िश्ता किस्त ने हर तरफ धूम मचाई हुई है। तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पर कितनी महारत रखते हैं, और अगर इनके हाथ में कोई चीज़ लग जाए तो इनके लिए स्क्रिप्ट को वायरल करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चंद सेकंड में बल्कि चंद मिनट्स में ये लोगों तक पैगाम पहुंचा देते हैं। अब बिलाल अब्बास, जो कि फजल बख्श का रोल प्ले कर रहे हैं, वो हिजाम के पास आए। हिजाम से पूछ ही लिया कि बार बार भले भले क्यों करते रहते हो, ऐसा क्या है भले में। इसने कहा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसने कहा जी हाँ, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला था, इसकी तरफ इशारा किया गया है। तहरीक इंसाफ के पास इसका इंतखाबी निशान बल्ला तो नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली बल्ले बल्ले कहकर ये कह दिया कि वोट इमरान खान को और वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब इससे अगला क्लिप बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसी हिजाम के पास एक शख्स आया अपने खत करवाने, और इसने कहा कि जनाब जल्दी कीजिएगा, मैंने रैली पे जाना है। इसने कहा आपने जनाब कहाँ पे जाना है। इसने कहा आपको नहीं पता इलेक्शन आ रहे हैं और इंतखाबी रैली चल रही है, तो मैंने वहाँ पे जाना है, जल्दी ज़रा काम कर दीजिएगा। हिजाम ने पूछा कि आप वोट किसको डालना चाहेंगे, तो आगे से जवाब कि वही जो 40 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं। अब ये बात कहने की देर थी कि हिजाम ने अपना तावल, अपना उस्तरा वगैरह सब कुछ लपेटा। इसने कहा जनाब आप जा सकते हैं, आपको इजाज़त है, मैंने आपका काम ही नहीं करना। तो जो ख़त करवाने वाला शख्स था, इसने कहा यार आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या कह दिया। तो हिजाम ने कहा जो 40 साल से वो जमातें जो पाकिस्तान को मोरसी सियासत करती आ रही हैं, जो मुल्क का हाल इन्होंने किया है, और आप जो बात कर रहे हो कि मैं इन्हीं को वोट दूंगा, आप जो मजाक कर रहे हो, जो बेइज्जती आप कर रहे हो, इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। इन 2 क्लिप्स को रात से सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ वाले बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार इश्क मुर्शद ड्रामे के हवाले से जिक्र कर रहे हैं। ड्रामा इश्क मुर्शद के कास्ट करने वालों को ये भी लग रहा है कि हुकूमत इन पर या इनके ड्रामे पर कोई पाबंदी आयद ना कर दे और इसकी अगली किस्त भी नशर ना हो सके। इसकी हर किस्त में तकरीबन 30 मिलियन 50 मिलियन तक जाती है। इसके बाद वही हिजाम फजल बख्श के पास जाता है और उसको कहता है कि क्या हुक्म है। एक मैं वो वैद शख्स हूँ जो आपसे खा रहा हूँ, बाकी आप तो पूरा सिंध ही खा गए हैं। इन कुछ क्लिप्स की वजूहात से ऐसा लग रहा था कि इस ड्रामे पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। दोस्तों, ड्रामा इश्क मुर्शद में ऐसा क्या हुआ कि इसको बंद कर दिया जाएगा, इसकी आने वाली एक साथ क्यों नशर नहीं की जाएंगी, ये और बहुत कुछ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकॉन को भी दबा दें। शुक्रिया।